अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम दुख परेशानियाँ तकलीफ़ों और बीमारियों को अपने शान करीमी से दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़े की, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो चलिए फिर अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। 200 ग्राम गोभी ली थी जिसको धोकर मैंने काट लिया था। 1 अदद मीडियम साइज़ का आलू लिया था, इसके भी छोटे पीसेस कर लिए थे। 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने बैंगन लिया था, इसको भी छोटे पीसेस में काटने के बाद नमक वाले पानी में भिगो दिया था, पानी ड्रेन कर दिया था। तीनों सब्जियों को तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 1 कप मैंने मटर लिए थे, मटर मेरे फ्रोज़न थे, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिसको क्यूब में काटा था, उसको भी 2 से 3 मिनट तक सब्जियों के साथ पकाएंगे। सब्जियों को मैंने एक बर्तन में लहदा से निकाल लिया है। दूसरी तरफ मैंने सेम फ्राई पैन यूज़ किया है और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। 1 अदद मीडियम साइज़ का स्लाइस किया और प्याज शामिल किया है, इसको अच्छे तरीके से हम सौते कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक लिया था, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, 8 से 10 लहसुन के जवे लिए थे, 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर लिया था जिसको मैंने रफली जो था वो काट लिया। आप देख सकते हैं चारों चीज़ों को मैंने कूंडी में पीसा था और पीसने के बाद इसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली थी। अब प्याज जो हमारे हल्के से सौते हो गए हैं, इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट को शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया था और 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया था। दोनों को मैंने कूंडी में रफली जो था वो कूट लिया था और इसको भी मैंने प्याज़ों में शामिल कर दिया। अब अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर हो गया प्याज़ों का। अब इसमें 1 मीडियम चॉप किया हुआ टमाटर शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी का शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स मैंने शामिल किए हैं, 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि हमारा मसाला ना जले। और साथ ही इसमें मैं तकरीबन हस्बे ज़रूरत हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का शामिल कर रही हूँ। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट तक कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज जो है और मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे। जब ऑयल जो है वो सरफेस से नज़र आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ्राई की हुई सारी सब्जियां जो है दोबारा इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर मैंने थोड़ी सी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जूलियन कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल किया है और सारी चीज़ों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने कवर करके हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया है जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सब्जियां हमारी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हो चुकी। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। इस सब्ज़ी को आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ खा सकते हैं। अब मैं इसे हरी मिर्चें, हरा धनिया और जूलियन कटे हुए अदरक से गार्निश कर रही हूँ। इसके साथ ही आज की हमारी रेसिपी होती है मुकम्मल। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया, और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।